नमस्ते। आज हम गौतम कोठारी की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है प्यार की, कुछ खोने की और सबसे बढ़कर हमारे नजरिए की। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इन लफ्जों से होती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक रिश्ते की बुनियाद है। एक ऐसा रिश्ता जो समाज के हर नियम को, हर कसौटी को चुनौती देगा। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से और देखते हैं कि कैसा था उनका ये अनोखा परिवार। एक तरफ हैं सुमन और विक्रम, दोनों अनाथालय में पले बड़े और अब खरोच से अपनी एक नई दुनिया बसा रहे थे। और फिर उनकी जिंदगी में आती हैं सरस्वती। वो सिर्फ एक पड़ोसन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सहारा थी जिसकी उस छोटे से परिवार को सख्त जरूरत थी। और हाँ, सरस्वती एक किन्नर है जो धीरे धीरे इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं। और ये रिश्ता और भी मजबूत तब हुआ जब उनकी बेटी पिंकी का जन्म हुआ। सुमन और विक्रम के पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। ऐसे में सरस्वती ही थी जिन्होंने आगे बढ़कर हर चीज में उनकी मदद की, और बस यहीं से वो एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उनका रिश्ता ऐसा हो गया था जैसे दो जिस्म एक चांद। सरस्वती तो पिंकी को ऐसे प्यार करती थी जैसे वो उनकी अपनी ही बेटी हो, और सुमन ने भी इस रिश्ते को खून के रिश्ते से भी कहीं ऊपर का दर्जा देते हुए कहा, तू इसी जन्म की मेरी बहन है। तो एक तरफ तो ये परिवार अपनी छोटी सी खुशहाल दुनिया में मगन था, लेकिन समाज की नजरें कुछ और ही देख रही थीं। और अब देखते हैं कि ये जो टकराव था ना, ये कैसे एक बड़े संकट को जन्म देता है। तो विक्रम पीडब्ल्यूडी में एक ईमानदार क्लर्क था। मेहनत की कमाई थी। भले ही एक बेडरूम का छोटा सा फ्लैट था, पर खुशियां बहुत थीं। एक छोटा, आत्मनिर्भर और प्यारा सा परिवार। पर समाज को ये सब कहाँ पचता है। सरस्वती का उनके घर आना जाना कुछ छिछोरे लोगों की आंखों में खटकता था। फप्तियां कसते थे, भद्दे कमेंट्स करते थे। लेकिन सरस्वती मजबूत थीं। उन्होंने इन बातों को ज्यादा तूल नहीं दिया। और फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। सोसाइटी में एकदम से हंगामा मच जाता है। सुमन बाहर देखने के लिए विक्रम को आवाज लगाती है, जो थोड़ी देर पहले बालकनी में ही तो था। पर कोई जवाब नहीं आता। घबराकर सुमन बालकनी में जाती है, लेकिन विक्रम वहां है ही नहीं। बस उसी पल एक अनजाना सा डर उसके दिल में बैठ जाता है। और जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है, उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। नीचे उसके पति विक्रम का क्षत विक्षत शरीर पड़ा था। एक पल और सब कुछ तबाह। लेकिन क्यों? विक्रम ने ऐसा क्यों किया? बाद में एक खत से पता चलता है एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। एक ठेकेदार ने उसे रिश्वत के झूठे केस में फंसा दिया था। वो अपनी ईमानदारी पर लगा ये दाग बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। सोचिए, इस तूफान के बाद सुमन का क्या हाल हुआ होगा। वो पूरी तरह बिखर चुकी थी, लेकिन इस घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी लौ अभी भी जल रही थी। जो लड़की एक बार अनाथालय से निकलकर अपना घर बसा चुकी थी, वो आज फिर से अनाथ हो गई थी। बिल्कुल अकेली, बेसहारा। अब वो कहाँ जाती, किसके पास जाती? और उस मुश्किल घड़ी में, जब दुनिया में कोई साथ खड़ा नहीं था, तब सरस्वती पिंकी को गोद में लिए सुमन के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ कहा नहीं, बस मानो उसकी खामोशी कह रही थी, फिक्र मत कर, मैं हूं ना। और सरस्वती ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। वो सचमुच एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं। सुमन को डिप्रेशन से निकालना हो, विक्रम का अंतिम संस्कार हो, या ऑफिस की सारी कागजी कार्यवाही, सब कुछ उन्होंने अकेले संभाला। अरे वो तो सुमन को नौकरी दिलाने के लिए भी लड़ गई, और इन सब के बीच पिंकी को अपने दिल का टुकड़ा बनाकर पाला। तो अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जो हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल है परिवार के बारे में, समाज के बारे में, और हमारे देखने के तरीके यानी नजरिए के बारे में। तो अब कई साल बीत चुके हैं। सरस्वती के निस्वार्थ मेहनत वो रंग लाई है। आज पिंकी बड़ी हो गई है, स्कूल जाती है, एक खुश और हेल्दी बच्ची है। जो परिवार उस एक तूफान में बिखर गया था, वो अब फिर से जुड़ चुका था। और उनके बीच का जो प्यार और सम्मान है ना, वो पिंकी की एक छोटी सी आदत से पता चलता है। वो रोज स्कूल जाने से पहले अपनी बड़ी माँ यानी सरस्वती के पैर छूना कभी नहीं भूलती। इन तीनों ने मिलकर अपना एक नया खुशहाल परिवार बना लिया है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है। इतनी अच्छाई, इतनी इंसानियत के बाद भी समाज नहीं बदला।
लोग आज भी सरस्वती को बस इसलिए नीची नज़र से देखते हैं क्योंकि वो एक किन्नर हैं। और यही कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो लोग सरस्वती को सिर्फ उनके किन्नर होने से पहचानते हैं, वो सुमन और पिंकी वाली नज़र कहाँ से लाएंगे? और ये सवाल सिर्फ उस कहानी का नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए है।